Hello everyone, this is Shilpi Kanchan. Welcome to all aboard. So today I am having another candidate who has cleared SSC CGL 2020 this year and has been posted as CGST inspector in Kolkata. So I am here with Nitish. Hello Nitish. Hello, ma'am. Thank you for inviting me. Yeah, it's a pleasure to me that I'm talking to you. So first of all, I would like to congratulate you for this success and for being, I would say, a Sarkari officer. So, what are your first thoughts? कैसा feel कर रहे हो? Since you have also joined, like, what do you feel right now? I'm feeling relaxed. मतलब हम्म. मुझे अब थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन आ रहा है। हाँ. हाँ, तो ये है कि रिलैक्स फील हो रहा है और माइंड एकदम खुश है। वो पता चल रहा है आपके बात करने के क्योंकि तरीके से. क्योंकि फैमिली खुश है, हाँ. पेरेंट्स खुश है, तो हम भी खुश हैं। सही है. This is very nice of you. Okay. मतलब लगता है कि हाँ, एक मेहनत की है तो वर्थ था मेहनत करना। मतलब मेहनत का जो फल है, you are enjoying it, right? हाँ हाँ, बिल्कुल। ओके सो मैं जानना चाहूंगी एंड ऑब्वियसली द पीपल हु विल वॉच अस वुड लाइक टू नो कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है और आपने क्या किया है, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए. तो मैं बता देता हूँ, मेरा नाम नीतीश है और मैं अयोध्या से बिलोंग करता हूँ, अयोध्या डिस्ट्रिक्ट यूपी में। और मैं ओके. गांव गांव में गांव से बिलोंग करता हूँ, बड़ा गांव नाम है गांव का। और मेरी जो शुरू की एजुकेशन हुई है 10th 12th की, वो सारी गांव से हुई है। फिर मैंने ग्रेजुएशन किया है, बीएससी की है मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, और वो 2019 में मेरा कंप्लीट हो गया था। ओके सो दिस वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड, राइट? फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट कह सकती हैं आप, सेकंड हाँ. अटेम्प्ट था वैसे, क्योंकि अच्छा अच्छा. 2019 में मेरा वैसे ही कैजुअल मैंने दिया था तो सीजीएल का। तो उसमें मेरा फिर प्री वगैरह भी क्लियर नहीं हुआ था, ऐसे कैजुअल दे दिया था, तो पहला सीरियस अटेम्प्ट, यस। अच्छा. तो जैसे जब हम ग्रेजुएशन करते हैं, सो ऑब्वियसली जब हम फाइनल ईयर में आ जाते हैं तो वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग अवर ऑप्शंस कि क्या करना है आगे. तो आपने ग्रेजुएशन में ही सोच लिया था दैट ओके आई वांट टू परस्यू दीज एग्जाम्स, और या फिर बाद में ऐसा डिसाइड किया? नहीं, ऐसा नहीं था। ग्रेजुएशन में क्या हुआ था, ग्रेजुएशन में था मतलब मुझे थोड़ा पहले डिफेंस की तरफ था मेरा। तो मैंने एयरफोर्स का एग्जाम दिया था, उसमें मेरा हो गया था एक्स ग्रुप में। तो बाकी सारी स्टेज मैंने क्लियर कर ली थी, लेकिन मैं लास्ट में मेरिट आउट हो गया था उसमें। तो उसके बाद में ग्रेजुएशन के साथ साथ में मेरी हॉबी हो गई थी फोटोग्राफी की। अच्छा. तो उसमें मैंने एक बार सोचा था करियर बनाने के लिए, लेकिन उसमें अनसर्टेनिटी थी, थोड़ा हाँ. एक्सपेंसिव फील्ड था, तो उसमें पता नहीं था हम्म. कैसे करियर बनाना। तो हाँ. फिर ये था कि एटलीस्ट एक जॉब मिल जाए पहले। सही बात है. तो इसके लिए फिर मैंने ढूंढना शुरू किया। और हम्म. बीइंग फ्रॉम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, आपके पास ज़्यादा ऑप्शन होते नहीं है, तो फिर मुझे करेक्ट. गवर्नमेंट एग्जाम में ही आना पड़ा। हाँ. तो आपने तो इसके अलावा जैसे रेलवेज है, जैसे बैंकिंग है, बैंकिंग वो? का, रेलवेज का मैंने देखा, तो रेलवे उस समय बहुत कुछ था, 5 5 साल लग जाते थे एग्जाम के होने में, पूरा क्लियर हाँ. होने में। फिर बैंक की तरफ गए, तो बैंक का मुझे वर्क कल्चर और वर्क प्रोफाइल बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो ओके. फिर अल्टीमेटली बच्चा एसएससी है, तो एसएससी में फिर लग गए। ओके बट आपने मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइक यू हैव कैलकुलेटेड ऑल योर ऑप्शंस, आपने देखा हाँ हाँ। मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ चलो सब लोग कर रहे हैं इसकी तैयारी तो कर लेते हैं, यू नहीं नहीं कैलकुलेटेड नहीं ऑल नहीं। योर ऑप्शंस एंड देन यू केम हाँ, डाउन कि एसएससी ही करना है. मुझे मुझे तो पता ही नहीं था एसएससी में होता क्या है, पहले तो कुछ भी जानकारी नहीं थी। हाँ. फिर धीरे फिर धीरे बाद आपने में धीरे धीरे इंटरनेट जैसे से या फ्रेंड नॉलेज हो से गई, ऐसे? तो हाँ, इंटरनेट से ही ढूंढा मैंने, बेसिकली हम्म. इंटरनेट से, और बाकी कुछ जैसे यूट्यूब पे रहता है वीडियोस हम्म. पे, तो मैंने हाँ. देखा कि पता चला कि हाँ, सीजीएल के थ्रू बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट है, तो फिर वो उसकी तरफ मैं अट्रैक्ट हो गया। ओके ओके नाइस, वेरी गुड. अच्छा, अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन की. बिकॉज सोच लिया ठीक है ये करना है, लेकिन जब तक आप बैठते नहीं हो प्रिपेयर करने के लिए, पढ़ने के लिए, वो सब लाइक प्लानिंग इज नथिंग इफ यू आर एक्चुअली पुटिंग इन एफर्ट देयर. सो प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करी? जैसे कि बहुत सारा मटेरियल है, अब हम देखें इंटरनेट पे, तो उसको फिल्टर आउट करना कि कौन सी चीज पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी, प्रीवियस ईयर पेपर जो रहते हैं उनका क्या रोल रहा, और किस तरीके से. देखिए बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, लाइक द नंबर इज इन लैक्स, but there are like a few thousand people who get selected, तो उसमें आना is a very big deal in itself. तो यहाँ पर आपने किस तरीके से जो अपनी पढ़ाई है, 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके बारे में हम बारी बारी से बात करेंगे. सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैथ्स का जो सेक्शन था उसको आपने किस तरीके से समझा कि क्या करना है और कैसे उसकी तैयारी करी?
मैंने जितने स्ट्रेटजी वीडियोस देखे और जितना जो टीचर से सुना, तो उससे ये मुझे पता चला कि एक बार आपको पूरा सिलेबस खत्म करना पड़ेगा, कोई भी चीज़ है, कोई भी सब्जेक्ट है उसका। तो उसके लिए फिर मैथ्स के लिए मैंने क्या किया, मैंने मार्च 2020 में तैयारी अपनी शुरू की थी। ओके। तो मैंने पवन राव सर का उस समय ऑनलाइन कोर्स आया था, तो मैंने वो हम्म। कोर्स ले लिया था मैथ्स के लिए। तो मैंने उनका पूरा कोर्स कंप्लीट किया, 8-10 महीने जितना भी चलता है। हम्म। और उसके बाद में उसमें फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की और मॉक टेस्ट की। ये मैथ्स ओके। का था मेरा। हम्म। और सेम गोज कई विद बार इंग्लिश। जैसे अगर हम मैथ्स की बात करें तो ज्यादातर लोगों को हमने देखा है स्ट्रगल या तो वो इंग्लिश में करते हैं या मैथ्स में करते हैं, जो कि आपके अभी तक जी का जो पैटर्न था उसमें बिगेस्ट चंक्स इन्हीं दोनों पेपर्स का होता था। तो मैथ्स में कई ऐसे टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि मैंने भी एग्जाम दिया है। तो नंबर जी सिस्टम वाला पोर्शन हो गया या फिर ज्योमेट्री हो गया, ट्रिको हो गया। यानी कि जो एडवांस वाला पोर्शन है जो मैथ्स का, वो थोड़ा सा लोगों अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, तो उसको कैसे डील करा या आपको एक बार में ही सब समझ में आ जाता था? नहीं, एक बार में तो नहीं आया था मैम, ऐसा नहीं है, सबको हाँ। प्रॉब्लम होती है उसमें। तो पहले तो मैंने थ्योरी पढ़ा था, और जब मैं पढ़ रहा था तो उस समय तो कुछ समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। ठीक है ना। हाँ। तो लेकिन धीरे धीरे जब जब मैंने एक बार प्रैक्टिस किया, तब बहुत से क्वेश्चन नहीं लगे मुझसे, मतलब थोड़ा ही क्वेश्चन लगता है। फिर धीरे धीरे इसमें एसएससी का यही है कि आप जितनी बार प्रैक्टिस करते हो चीजों को, उतना ज्यादा क्लैरिटी आती है। हाँ, ये तो तो है। लाइक लंबा चलता है एग्जाम भी, तो आपको बहुत टाइम मिलता है हाँ प्रैक्टिस हाँ, करते रहने का। मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करना पड़ता है, मल्टीपल रिवीजन करने पड़ते हैं। कोई बुक्स वगैरह आप अगर रिकमेंड करना चाहोगे मैथ्स के लिए तो? बुक तो ऐसे तो मैं कहूंगा कि पहले तो एक टीचर का कोर्स ले लीजिए, क्योंकि टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। केवल आप अगर हम्म। बुक से पढ़ोगे तो मुश्किल रहता है थोड़ा। तो हम्म। टीचर से आप पढ़ोगे तो प्रॉपर गाइडेंस में पढ़ाएंगे। उसके हम्म। बाद में आप बुक तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं, प्रीवियस ईयर लगाएं। प्रीवियस ईयर के लिए मैंने पिनाकल की बुक ली थी। ओके। पिनाकल जो है टीसीएस बेस्ड क्वेश्चन देता है, वो पूरा प्रीवियस ईयर हाँ वो हाँ। बेस्ट रहता है। तो उसको मैंने दो तीन बार किया था वो बुक। तो दैट वही मैं ब्लू कलर रिकमेंड बुक, करूंगा सबको। हाँ, ब्लू जिसमें कलर काफी बुक। सारे क्वेश्चंस होते हैं, हाँ। ओके। काफी सारे, करीब 7-8 हजार क्वेश्चन होंगे। हाँ, वैसे भी अगर आप 7-8 हजार क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए तो आई थिंक दैट इज इनफ। उन्हीं को मल्टीपल टाइम्स अगर हम हाँ हाँ, रिवाइज करते रहे उन्हीं क्वेश्चंस को, तो पेपर कहीं ना कहीं वहीं से ही रहता है। क्योंकि 80 to 85% जो क्वेश्चन है पेपर में वहीं से आने हैं, प्रीवियस हाँ। ईयर ही आने हैं। तो वो प्रैक्टिस करना सबसे सही रहता तो ये जो स्टूडेंट्स हमको देख रहे हैं उनके लिए भी इट्स अ टिप कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कई बार ऐसा होता है बहुत टफ क्वेश्चंस, जैसे कि टेलीग्राम पे कुछ क्वेश्चन सर्कुलेट हो जाते हैं जो किसी से भी नहीं बन रहे होते हैं। सो उनको अटेम्प्ट करने की बजाय आप जो क्वेश्चंस आ चुके हैं, है। जो हर कोई अटेम्प्ट कर लेगा, उनको ही ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, तो एटलीस्ट हमारा जो कट ऑफ है, अब तो प्रीलिम्स सिर्फ वो हो गया है, क्वालिफाइंग है, तो एटलीस्ट वो तो क्लियर हो जाएगा जो सब लोग कर रहे हैं क्वेश्चन, राइट? सो ये चीज है। सही कह रही हैं। अ, इसके अलावा और आपने नोट्स ये भी भी है, बनाए? प्रीवियस ईयर के सॉरी। अगर आपकी कमांड अच्छी है तो आप जैसे 80% क्वेश्चन में अपना टाइम बचा सकते हो, जल्दी से हाँ। करके उनको। फिर जो कठिन जो हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, 5-10 क्वेश्चन हार्ड हैं, उन पे आप टाइम देके फिर उनमें से भी अगर 5 क्वेश्चन हार्ड हैं तो आप 2-3 एटलीस्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका करेक्ट। स्कोर अच्छा हो जाएगा। हाँ। जैसे कि अभी जो 2021 का अगस्त में मेंस का एग्जाम हुआ था, उसमें कुछ 4-5 क्वेश्चंस आई थिंक उसके थे, नंबर सिस्टम के थे, लॉजिकल जो थोड़े से। लॉजिकल क्वेश्चन थे वो। हाँ। अब जैसे कि अगर किसी स्टूडेंट ने, जो बहुत ही इजी पेपर था, 80-85 क्वेश्चंस आर वेरी इजी इन दिस पेपर। सो सारे प्रीवियस ईयर ही थे। अगर किसी ने वो काफी जल्दी बना लिए, तो वो जो टफ क्वेश्चन है वहां पर भी आपको अच्छा टाइम मिल जाएगा उनको सॉल्व करने के लिए। आराम से, Right? आराम से, आराम से। तो एग्जैक्टली यही है। वही कह रहा था। इसके अलावा इंग्लिश की चलिए हम बात करते हैं कि उसमें जैसे वोकेब का पोर्शन रहता है, फिर ग्रामर है, फिर रीडिंग है, तो उन सबको कैसे टैकल करा? और आपने बताया आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हो, तो क्या आपके लिए ज्यादा टफ था ऐसा करना, वो उसके बारे में हम बात करते हैं। मेरा हिंदी मीडियम 12th तक रहा है। तो अच्छा। ऑब्वियसली कि मेरे लिए मुश्किल रहा होगा, लेकिन फिर जब मैंने ग्रेजुएशन किया, हाँ। मेरा ग्रेजुएशन करने का मन नहीं था, मतलब मैं ऐसे प्राइवेट करना चाहता था। लेकिन यहाँ पे रोल आता है मेरे फादर और मदर का। उन्होंने कहा नहीं, तुमको ग्रेजुएशन रेगुलर करना चाहिए, तो उसका लेकिन फायदा मिला मुझे। तो ग्रेजुएशन क्या है, पूरा इंग्लिश मीडियम है। इंग्लिश में अच्छा। ही आंसर आपको राइट करना है, इंग्लिश में ही आपको उसको पढ़ना है। तो उससे हम्म। मेरा हम्म। इंग्लिश का कॉम्प्रहेंशन पार्ट अच्छा हो गया था। हम्म। मतलब मुझे एक कॉन्फिडेंस आ गया था, उतना अच्छा भी नहीं होता लेकिन कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूंगा। हाँ। तो अच्छा। फिर बाकी टीचर से पढ़ने के बाद वो चीजें और आसान हो गई मेरी। टीचर हम्म। मैंने फॉलो किया था, रानी मैम को फॉलो किया था इंग्लिश के लिए, और अमन वशिष्ठ सर को फॉलो किया था। और मैथ में मैं बताना भूल गया, पवन राव सर के अलावा मैंने आभास सर का सुपर 100 बैच भी लिया था मेंस अच्छा। के अच्छा। टाइम। अच्छा। इसके अलावा कोई बुक, जैसे कि नीतू सिंह मैम की एक बुक आती है, दैट मस्ट यू हाँ, मस्ट हैव वो तो यूज्ड वो तो इट। वो तो बहुत जरूरी है, मतलब वो तो सभी पढ़ते हैं।
नीतू सिंह हाँ। मैम का वॉल्यूम 1 इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए सही है, मिरर ऑफ कॉमन एरर, और ब्लैक बुक वोकैब के लिए। इतना ही बस सफिशियंट है बुक के लिए। सफिशियंट और है। बहुत ज्यादा अगर आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना है तो आप एमबीए पब्लिकेशन ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए, और पिनाकल की भी बुक आती है चैप्टर वाइज इंग्लिश की। जैसे मैथ की आती है वैसे ही टीसीएस वाली पैटर्न की इंग्लिश हम्म, की आती है, तो वो आप ले सकते हो, वो कर सकते उसको हो। प्रैक्टिस मैंने कर सकते। पिनाकल ही करा था, मैंने पिनाकल से किया था। ओके ओके। सो ये तीन चार बुक्स हैं, घूम फिर के सारे कैंडिडेट्स इन्हीं को यूज करते हैं। बस। और इनके अलावा कुछ नहीं करना, यही इतने बुक्स को ही बार बार करना। अगर आप खत्म कर लेते तो दोबारा करो इसी को। हाँ, तो ये मतलब उन स्टूडेंट्स के लिए है कि अब 10-15 किताबें आ रही है, देखिए सभी बुक्स में वही चीजें हैं ऑलमोस्ट, लाइक 10-20% का हो सकता है अंतर होता है। हम्म। अब ये मत सोचो कि मैं मिस आउट कर रहा हूँ किसी चीज को, आपके पास जो बुक है उससे ही बार बार प्रैक्टिस करते रहो, उसी बुक को ही पढ़ते रहो, तो एटलीस्ट वो चीजें आपके माइंड में कहीं ना कहीं फिट हो जाती हैं कि हाँ ये उस पेज पे वहां पे पढ़ा हुआ था ये वाला वर्ड। तो ये चीज रहती है। इसके अलावा हम रीजनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो उसको आपने कैसे करा? रीजनिंग अभी तक तो बहुत अंडररेटेड चीज था। रीजनिंग सब्जेक्ट अंडररेटेड हाँ। था इसलिए क्योंकि लोग कहते थे कि हाँ ये तो हो ही जाता है, आराम हाँ। से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना जिनको पढ़ना पड़ता है। जैसे कुछ चीजें तो हाँ। बहुत आसान है उसमें, ठीक है ना, लेकिन 5-6 टॉपिक ऐसे हैं जिनको पढ़ना पड़ेगा आपको। तो उनके लिए मैंने सुमित गोयल सर से पढ़ा था, अच्छा। जो वो टॉपिक थे। और बाकी प्रैक्टिस की थी उससे हो गया था। लेकिन अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है, जैसे 2022 में रीजनिंग हम्म। को थोड़ा ज्यादा वेटेज मिल गया है, तो मैं लेटेस्ट कहूंगा में कि गया। आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस ज्यादा करना चाहिए। एक बार आप थोड़ा सा गो थ्रू हो जाओ कि क्या चीजें हैं टॉपिक, और उसके बाद आप प्रैक्टिस पे लग जाओ, प्रैक्टिस से हो जाएगा उतना। हाँ, रीजनिंग इज लाइक कि इसमें कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें तो नहीं आ रही हैं, बस जो बेसिक टॉपिक्स है आपको वो आना चाहिए। जैसे कि वैसे हाँ। एसएससी कैलेंडर के क्वेश्चंस इतने नहीं पूछता, पर अगर आपकी शिफ्ट में एक आ गया तो आपको पता होना चाहिए हम्म। कि कैलेंडर क्वेश्चंस पढ़ना कैसे चाहिए। सोल्व करने हैं। तो ये वाली चीज हो गई। इसके सिलॉगिज्म अलावा आता है, सिलॉगिज्म आपको पढ़ना पड़ेगा सही से। हाँ सर, वो सीखना पड़ेगा कि किस कैसे सर्कल्स ड्रॉ करने हैं उसके। तो हाँ। ये सब चीजें आनी चाहिए। देन उसके बाद हम बात करते हैं जीए की, जो बहुत ही ठीक है। ड्रेडेड सब्जेक्ट है, सभी लोग इससे डर रहे होते हैं कि इसको किस तरीके से पढ़ना है, कुछ क्वेश्चंस तो बनते नहीं है, और काफी जो टॉपर्स भी होते हैं उनके मार्क्स भी बहुत मतलब आई वुड से कि लाइक 50 है तो 20-25 इससे ज्यादा बहुत कम लोगों के आ पाते हैं। तो उसको आपने किस तरीके से पढ़ा था, जीए को? ये तो पूरा जीए जो है पूरा अनप्रिडिक्टेबल है इसमें एसएससी में। क्योंकि हम्म। इसमें कभी करंट अफेयर्स ज्यादा पूछ लेगा, कभी स्टैटिक जीके ज्यादा पूछ लेगा, कुछ आप कह नहीं सकते कि क्या आने वाला है। और बहुत हम्म। ही मतलब ऐसा आ जाता है जो आप पढ़ के गए हो करंट अफेयर्स फिर भी उसमें से नहीं आता, ठीक है ना। हम्म। तो जीके के लिए मैंने क्या किया था, मैंने बहुत सारे सोर्स से पढ़ा है, मतलब मैंने टीचर से भी पढ़ा है और बुक से भी पढ़ा है जीके, तो वो तो हम्म। सब मिक्स हो गया है। So, तो ऐसा हाँ। कोई एग्जैक्ट क्लियरिटी नहीं है, बस ये है कि एक बार आप वही है टॉपिक पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार कर लो। जैसे हम्म। लूसेंट वगैरह से ही एक बार टॉपिक कर लो और टॉपिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, चाहे क्विज के फॉर्म में कर लो, चाहे जैसे हम्म। कर लो। और करंट हाँ। अफेयर्स तो करीब 6 महीने का करना रहता है। तो हम्म। मैंने स्पीडी से किया था, और एक स्टडी आईक्यू की पीडीएफ आती है 300 क्वेश्चन की, उनसे मैंने किया था। वो दो जगह से मैंने करंट अफेयर्स किए थे। और स्टैटिक जी के ऐसे ही जो रैंडम पीडीएफ आती हैं, यूट्यूब से भी मिल हम्म। जाएगा, परचम क्लासेस करके मैम पढ़ाती हैं, ऋचा मैम है, उनका भी कंटेंट अच्छा स्टैटिक जीके का, तो वहां से आप कर सकते हैं स्टैटिक। ओके। सो जीए में ये भी रहता है कि जैसे कि आप उसको बहुत से स्टूडेंट्स को एकदम ही निग्लेक्ट कर देते हैं, तो वो करने की वजह ये है कि एटलीस्ट जो बेसिक टॉपिक्स हैं जो लूसेंट में दिए हैं, या हिस्ट्री का कोई हो सकता है आपसे बहुत ही इजी सा क्वेश्चन पूछ ले, तो वो सब आपका नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि वो हर कोई कर रहा बेसिक होगा चीजें वहां तो पे। आनी चाहिए, हाँ। हाँ, सही बात है। तो जैसे कोई बेसिक सा पॉलिटी का कोई आर्टिकल पूछ लिया, अगर आपने बिल्कुल ही हाँ। नहीं पढ़ा तो आप वो भी नहीं कर पाओगे, जो कि हो सकता है सारे स्टूडेंट्स टिक कर रहे हो उस क्वेश्चन को। तो एटलीस्ट जो बेसिक चीज है वो तो आपको कंप्लीट करनी है। बाकी करंट अफेयर्स का तो ये रहता है कि कभी लाइक इन 2020 दे आस्क करंट अफेयर्स ऑफ 1 or 2 year old, सो उसको तो हाँ कोई भी नहीं पुराने अटेम्प्ट पूछ कर लिए रहा थे होगा, उसमें। तो उसका कोई ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है आपके मार्क्स पे फिर। मेन आपका कमांड 3 सब्जेक्ट पे अच्छा होना चाहिए, मैथ पे, इंग्लिश पे और रीजनिंग पे। जीके को करेक्ट। आप साइड बाय साइड लेके चलो, लेकिन उसको ज्यादा टाइम मत दो, क्योंकि वो आपका टाइम भी किल करेगा और उसमें श्योरिटी नहीं है कि आप मार्क्स ला पाओगे। करेक्ट, क्योंकि जीए में क्या होता है, कई लोग बहुत जैसे कि मान लीजिए कोई फिजिकल कोचिंग जा रहा है, कोई ऑफलाइन कोचिंग अटेंड अटेंड कर रहा है, तो वो हिस्ट्री की भी क्लास कर रहा है, पॉलिटी की भी कर रहा है, बायोलॉजी की भी कर रहा है, लेकिन उसका इतना ज्यादा हाँ, आउटपुट निकलता नहीं है एज कम्पेयर कि आप उतने ही टाइम मैथ्स और इंग्लिश में दे दो। राइट। तो ये वाली वही चीज चीज। आप ध्यान रखिए जो भी आप तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि इसके अलावा मैं इसमें फंस चुका हूँ जीके में। मैं जो है मैंने जब काफी टाइम दे दिया जीके में, मतलब 6-7 महीने मैंने जीके बहुत ज्यादा पढ़ा है।
तो मैं हम्म। और मार्क्स आते नहीं थे, तो फायदा नहीं है कोई, मैं इसको झेल चुका हूँ इस चीज को। हाँ, तो देखिए जो गलतियां टॉपर्स कर चुके हैं वो आप देखो, जो बाकी के जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि एटलीस्ट वो वाली गलतियां आप वो वाली गलतियां आप रिपीट नहीं करोगे। अच्छा, तो अब बात करते हैं जैसे कि आपका डेली शेड्यूल क्या होता था, मॉक टेस्ट कितनी फ्रीक्वेंसी में अटेम्प्ट करते थे आप, उसके बारे में बताइए। एंड हाउ डिड यू डील विद द मॉक डिस्ट्रैक्शंस? मॉक टेस्ट जो है पहले तो मैंने नहीं लगाया, मतलब पहले तो मैं वीकली या 15 दिन पे एक देता था जब मेरी प्रिपरेशन शुरू हुई थी, क्योंकि सिलेबस तो पूरा था नहीं। तो जब आप 50-60% सिलेबस आप कर लो, फिर मॉक टेस्ट वीकली देना शुरू कर सकते हो। उसके बाद जब मेरा एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया, जब मैं प्रैक्टिस वाले फेज में आ गया था, तब मैंने फिर मॉक टेस्ट लगाने शुरू किए। फिर लगभग डेली ही मॉक मॉक देता था मैं। अच्छा। और बाकी ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर रखे थे, तो उसमें मॉक का शेड्यूल आता था डेली का। हम्म। तो वो चलता रहता था, डेली मॉक देना रहता था। और डेली के शेड्यूल की बात है तो डेली शेड्यूल इस तरीके रहता था कि जब पहले सिलेबस कर रहे थे, तब तो टीचर की क्लास ही होती है, तो वो तो हम्म। अपने आप शेड्यूल बन जाता था। सही बात है। बाकी जो टाइम बचता है उसमें प्रैक्टिस करने का। हम्म। बाकी जब खुद पे आ गया था कि अब खुद ही करना है, सब कुछ प्रैक्टिस भी खुद करना है, तब मैंने क्या किया था, जैसे मैं सुबह उठता उठता था, तो एक डेली का टास्क जो है कि क्या क्या करना है मुझे दिन भर में। जैसे मैथ में हम्म। ये करना है, इंग्लिश में वोकैब यहाँ याद करनी है, यहाँ से यहाँ तक, जीके में ये करना है, रीजनिंग में करना है, तो पूरा मैं एक बार सुबह लिख लेता था कि हाँ, ये करना है। करेक्ट। ठीक है? और कैसे टाइमिंग नहीं फिक्स था कि इतने से इतने ये करना है, इतने से इतने, ऐसा कुछ नहीं हम्म। था। बस ओके। टास्क लिख लेता था कि ये टास्क करने हैं दिन भर में, चाहे जब तक। हम्म। तो उस तरीके से हो जाता था टास्क। अच्छा। सो ये है कि आप सुबह ही डिसाइड कर लो या फिर एक दिन पहले, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दिन भर में यही डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि अभी क्या पढ़ना है, अभी किस चीज का टेस्ट देना है। ये सब जो चीजें जी। हैं, जो प्लानिंग वाला पोर्शन है, वो माइंड में पहले से ही क्लियर होना चाहिए कि आज हाँ, ये पहले से चीजें। रहती। हाँ, ये इवन मेंस जो के टाइम चीजें हैं। क्या होता था, मेंस के टाइम में अपने फ्रेंड के साथ प्रिपेयर कर रहा था, उसका नाम दीपक है, वो भी दिल्ली एक्साइज में है, ओके। 2020 से ही। हाँ, हम्म। तो उनके साथ मैं प्रिपेयर कर रहा था, तो मैं एक दिन पहले रात को 10-11 बजे ही हम लोग का अगले दिन का शेड्यूल बन जाता था कि हाँ, अच्छा। ये कर। तो अगले दिन लोड नहीं लेना, सुबह उठते ही बस शुरू हो जाता था पढ़ने। करना शुरू कर देना उस चीज को। ये एक अच्छी चीज है। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि ग्रुप में पढ़ाई नहीं होती, तो यू कैन हैव वन और टू फ्रेंड्स जो कि सिमिलर गोल वाले हों, या ऐसा नहीं हो कि कोई हम्म। बहुत ही सीरियसली पढ़ाई कर रहा है और दूसरा बंदा कैजुअली पढ़ाई कर रहा है, तो फिर वहां पे अ, वो हो जाता है लाइक, फिर जैसे कॉन्फ्लिक्ट आ दीपक जाएगा। था ना, तो दीपक के साथ मेरी वाइब मैच हो गई थी। तो ऐसा होता था कि जैसे जिस दिन मेरा पढ़ने का मन नहीं, उस दिन उस टाइम ठंडी चल रही थी, जब मेंस था हम लोग का, जनवरी में मेंस था। दिसंबर में हाँ। बहुत ठंड रहती थी, सुबह उठने का मन नहीं करता था। कभी दीपक हमें फोन कर दे कि उनको भाई पढ़ना है, या हम्म। जैसे मेरा उसका मन नहीं है, तो मैं फोन कर देता था कि तुम पढ़ाई करो, मॉक देना है। 9-10 बजे हम लोग मॉक देते थे, साथ में ही मॉक देते थे। तो ये चीज अच्छा। तब बहुत ज्यादा फायदा मिला हमको उसके साथ तैयारी करने हाँ, मतलब वो दिख ही रहा है, दोनों लोग एक साइड में हो। सो ये चीज अच्छी है। आप लोग भी जो भी स्टूडेंट्स हैं हमें देख रहे हैं, तो वो ये कर सकते हैं कि जो सिमिलर गोल वाले, सिमिलर माइंडसेट, और साथ ही साथ में सिमिलर आई वुड से पढ़ाई के स्तर वाले। कई बार क्या होता है, किसी एक इंसान का मैथ्स बहुत ज्यादा वीक है और किसी का बहुत ज्यादा अच्छा है, तो वो जो जो अच्छा है उसको इतना ज्यादा वैल्यू ऐड नहीं हो पाता है, राइट? सो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत सेम लेवल के दोनों लोग होने चाहिए, जिससे कि कुछ ना कुछ वैल्यू हाँ, ऐड कर सके एक दूसरे के हम प्रिपरेशन लोग का में। लेवल तो एकदम ही सेम था, मॉक में सेम स्कोर आता था, मैथ इंग्लिश दोनों में। तो फिर हाँ, इसलिए अच्छा हो गया था एकदम, तो तैयारी करना सही रहता है। ये चीज काफी सही बताई है आपने। इसके अलावा लाइक वाई वी वर टॉकिंग, पहले जब हम बात कर रहे थे तो आपने बताया कि यू हैड अ कीपैड फोन, जो कि आजकल की जनरेशन के हिसाब से काफी अनयूजुअल है। सो वो कैसे करा आपने? और जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, क्योंकि आप मार्च 2020 से प्रिपेयर कर रहे थे, वी आर इन 2023, सो बहुत लंबे टाइम तक खुद का जो फोकस और कंसंट्रेशन है वो बना के रखना पड़ता है इस एग्जाम में। सो वो कैसे करा? हाउ डिड यू मैनेज दैट? मोबाइल में शुरुआत में क्या होता था, व्हाट्सअप इंस्टाग्राम ये तो आप जानते हो कितना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है, तो इसको तो मैंने धीरे धीरे हटा दिया था, सारा हटा दिया था, तीनों, फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सअप ही हटा दिया था। फिर मैं ध्यान देता था अपने ऊपर, तो ये होता था कि यूट्यूब पे मेरा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट। मैं आता हूँ हम्म। पढ़ने के लिए, लेकिन फिर कुछ और वीडियोज आ गए तो उसमें लग जाता। तो फिर एक ही ऑप्शन बचा, मोबाइल को स्विच ऑफ करके रख दिया, और हम्म। कीपैड फोन में अपना सिम डाल लिया था। और कीपैड फोन में जो ऐसा कीपैड फोन था उसमें हॉटस्पॉट चलता था, तो उससे मेरा लैपटॉप में नेट चल जाता था। तो इस तरीके से जो है डिस्ट्रैक्शन से छुट्टी मिली मोबाइल की। तो कुछ दिन मैंने ऐसा भी ट्राई किया, ओके। कीपैड कीपैड ही फोन रखा था केवल।
तो आपका मन नहीं करता था कि चलो यार थोड़ा सा इंस्टाग्राम खोल के देख लेते हैं, या थोड़ा सा व्हाट्सएप पे लोगों से बात कर लेते हैं? शुरू में तो होता था, लेकिन धीरे धीरे फिर वो चीजें खत्म हो गई, क्योंकि इधर थोड़ा सीरियसनेस बढ़ गई थी पढ़ाई को लेके, इस वजह से। तो यही चीज है, जैसे कि मतलब आपका जितना सीरियसनेस होगा टुवर्ड्स योर स्टडीज, तो बाकी की चीजें ऑटोमेटिकली कम होती जाएंगी, लाइक इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये। जितना ज्यादा सीरियसनेस होगा बाकी दूसरी चीजों की तरफ डिस्ट्रैक्शन कम होता जाएगा। बाकी ऐसा नहीं कि मैं एंजॉय नहीं करता था, ऐसा नहीं है। मतलब शाम को ऐसा है, दोस्तों के साथ निकल जाओ टाइम गाँव हम्म। में, हाँ। तो ये सब चीजें चलती थी, लेकिन ये मोबाइल पे जो है ज्यादा टाइम वेस्ट हम्म। नहीं, ये अच्छा है, क्योंकि जैसे कि मोबाइल पर भी, जैसे आपने कभी देख लिया कोई आपका फ्रेंड है वो कुछ बहुत अच्छा कर रहा है, सपोज वो फॉरेन चला गया या किसी बहुत, तो आप अपने आप में ये फील करने लगते हो कि यार हम क्या कर रहे हैं, हम तो पढ़ाई ही कर रहे हैं अभी तक। तो ये वाली चीज जो है, हाँ, उससे बेटर है कि ये आप तो दूर होता रहो है। जब तक पढ़ रहे हो, तो उन चीजों से हट के ही रहो। ओके, सो दैट्स ग्रेट। इसके अलावा जब एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि बच्चों ने पढ़ाई तो काफी सारी कर रखी होती है, पर एग्जाम हॉल में जब जाते हैं ना, तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। या जैसे कि पैनिक कर गए, तो उस चीज को कैसे डील करना है, आपने कैसे करा? इसके लिए पूरी स्टोरी है एक पैनिक वाली। मैंने प्रिपरेशन करी थी, फिर HSL 20 का मैंने पेपर दिया था। तो मैं प्री का पेपर देने गया था ना, तो मेरे साथ ऐसा हुआ, तैयारी मेरी बहुत अच्छी थी। हम्म। तो मैथ में ऐसा हुआ कि मैं पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाया, और जो क्वेश्चन मुझे आ रहे थे उनको मुझे दो दो तीन तीन बार पढ़ना पड़ रहा है। पढ़ कुछ रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, पढ़ मैं कुछ और ले रहा हूँ, तो इसकी वजह से मेरा टाइम भी किल हो गया। तो 25 में से मेरे 16-17 क्वेश्चन हुए, और 7-8 क्वेश्चन इजी वाले मेरे थे। हम्म। तो मैं एकदम नर्वस हो गया था उसमें। ठीक है, प्रेशर बहुत ज्यादा आ गया था मेरा। तो फिर हुआ ये, जब घर जा रहे थे बस में रोई आ गई, रोने लग गए। वो मतलब वो क्वेश्चन जो है ना, बार बार सामने हाँ, आ रहे थे, आंखों के आंसर सामने छह आ रहा सात होगा। क्वेश्चन जो। हम्म। हाँ, वो 6-7 क्वेश्चन बार बार घूम घूम के आ रहे हैं, रोना आ गया था। घर पे भी मैं रोया, फिर मम्मी पापा ने चुप कराया तो बस। फिर उसके बाद में फिर क्या हुआ, जब उसका आंसर किया है, तो आंसर की को मैंने प्रॉपर एनालाइज किया। क्वेश्चन बहुत सारे इजी थे, और मुझे याद था कि मैंने क्या क्या गलती की। तो मुझे समझ में आया कि ये सिली मिस्टेक जो है, और अगर आप पैनिक करोगे तो खराब कर दोगे पेपर अपना। तो इस चीज पे मैंने स्पेशली काम किया था। सिली मिस्टेक्स के लिए मैंने एक कॉपी बनाई थी। हम्म। तो उसमें मॉक में जैसे जो भी सिली मिस्टेक होता था, तो उसको मैं कॉपी में नोट करता था, और अपने आप को डांट लगाता था उसमें कि ऐसी हम्म। गलती दोबारा नहीं करनी। वो मैं मतलब लिटरली लिखता था कि इस चीज को ऐसे गलत मत करो, इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है। हम्म। तो वो क्या है ना, मेरे माइंड में वो चीज सेट हो जाती थी, तो आगे गलती नहीं होती। तो ये सिली मिस्टेक के लिए मैंने किया था। और पैनिक और नर्वसनेस के लिए एक इलाज यही है कि आप जितना ज्यादा मॉक दोगे, जितना ज्यादा उस एग्जाम से फेमिलियर हो जाओगे आप, उतना कम आप पैनिक करोगे। करेक्ट। ये चीज है कि मॉक टेस्ट का ये, हाँ बोलिए। इसके लिए मैंने एक कोटेशन भी लिख दी थी, जब इस पे मैं काम कर रहा था, पैनिक और ये नर्वसनेस में। अच्छा। एक कोटेशन लिखा था, तो वो था ऐसे कुछ: इफ यू लूज योर काम, इफ यू लूज योर काम, यू मे लूज योर चार्म। दिस इज वेरी नाइस। एग्जाम में। इफ यू लूज योर काम यू मे लूज योर चार्म। ओके, हाँ, वेरी नाइस। सो ये ये चीज ये है। मेरे साथ हो रहा था ना, मतलब मॉक में हाँ। मैं दूं दूं तो परफॉर्म नहीं कर पाऊँ, मतलब आते हुए अगर एग्जाम में ना कर पाऊँ, जो आपका चार में जो आपने पढ़ा है वो आप वहाँ पे कर नहीं वो पाओगे, करेक्ट। अगर आप शांत नहीं हो तो। ये चीज काफी अच्छी अच्छी लाइन है काफी। और आई कैन ऑल्सो रिलेट विद इट, क्योंकि कई बार क्या होता है इन जनरल लाइफ ऑल्सो, आप कई बार वो हो जाते हो, लाइक समझ नहीं पाते हो कि इस सिचुएशन में क्या करना है, यू लूज योर काम। उसकी वजह से आप जो काम भी करना, काम हिंदी वाला काम जो करना होता है वो भी नहीं कर पाते हो। तो खराब नहीं। नहीं, सही बात। और ये चीज भी आपने काफी अच्छी बताई। हम ना जो बड़ी बड़ी मिस्टेक्स है वो देख, बड़ी मिस्टेक एज इन आता ही नहीं है कोई क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट नहीं पता, हाँ, वो गलतियां तो है ही, मतलब इसके बहुत ज्यादा चांसेस है, अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो एग्जाम में भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे वो। लेकिन जो सिली मिस्टेक्स है, सही जैसे बात है। पूछा था एक्स और आपने एक्स प्लस, मतलब वहां x+10 पूछा, आपने एक्स की वैल्यू निकाल दी, तो ये जो कुछ सिली मिस्टेक्स है इन पे जरूर ध्यान देना है। मतलब ये नहीं साइनो कि पूछा, एंटो बता दिया आपने। क्या। ठीक है, साइनोनिम पूछा और आपने एंटोनिम बता दिया। करेक्ट, करेक्ट। सो स्पेलिंग में पूछा, नॉट करेक्ट है, तो आपने करेक्ट वाला आंसर मार्क कर दिया। तो ये बहुत सारा ये चीज होता है, छोटा छोटा, तो बहुत ज्यादा कहीं ना मतलब कहीं जैसे बहुत क्या होता करते है आजकल हम जब बहुत ज्यादा फोन भी यूज करते हैं, जो कि आप नहीं कर रहे थे, तो हमारा कंसंट्रेशन बहुत कम होता जाता है।
जैसे कि अगर हमें बहुत ज्यादा शॉर्ट्स देखने की आदत है, रील्स देखने की, सो हमारा कॉन्सेंट्रेशन है मुश्किल से 10 या 15 सेकंड का, क्योंकि वो उतने ही टाइम की होती है। और वहीं जब आप पेपर दे रहे हो, आपको 2 घंटे या 1 घंटे का कॉन्सेंट्रेशन वहां रखना है। हम्म। तो उसको अब क्योंकि सिली मिस्टेक्स इसलिए हो रही है, आपका कहीं ना कहीं फोकस कम है, अदरवाइज सिली मिस्टेक्स कैसे हो सकती है, राइट? सो ये मैं इन जनरल सभी को बता रही हूँ, लाइक सिंस आई हैव आल्सो गिवन दिस पेपर, सो आई हैव आल्सो मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। ओके। अब हम बात करते हैं, अभी मेंस आ रहा है 2022 का। सो जो एस्पिरेंट्स है उनको आप क्या टिप्स देना चाहोगे, और आपने कौन सी ऐसी मिस्टेक्स करी जो आप चाहोगे कि वो लोग ना करें? लाइक अब बहुत ही कम टाइम बचा है, वी जस्ट हैव लाइक 15-20 days फॉर दिस एग्जाम। सो प्लीज शेयर योर इनसाइट। और बेसिक सी टिप्स है कि आप अभी इस समय जो है कुछ नया मत पढ़िए, जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करिए अच्छे से। नया आपको अगर पढ़ना है तो आप जैसे करंट अफेयर्स हैं, ठीक है, जो हम्म। चीज़ें आपकी जीके में छूट गई हैं वो आप पढ़ सकते हैं एक बार। करंट अफेयर से स्टैटिक का कुछ पार्ट पढ़ लीजिए। और बाकी जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने नोट्स बनाए अपने, उसको रिवाइज करने का टाइम है। कैलकुलेशन पे काम करिए थोड़ा सा। हम्म। और मैं कहना चाहूँगा कि आप जब मॉक देते थे तो उसके लिए भी आपने कॉपी में कुछ नोट्स बनाए होंगे, जो क्वेश्चन हम्म। आपके गलत हुए हैं या जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए। vocab वगैरह प्रीवियस ईयर रिवाइज कर लीजिए, बस इस समय केवल रिवीजन का ही काम है, तो यही टिप रहेगी। और हाँ, कंप्यूटर को इस बार नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप कंप्यूटर आपका खेल बिगाड़ सकता है पूरा। तो कंप्यूटर छोड़ के नहीं जा सकते, तो कंप्यूटर पे भी ध्यान देना है। करेक्ट। क्वालिफाइंग है वो इस बार। हम्म। हाँ, सो कंप्यूटर अब इस बार नया ऐड हुआ है और क्वालिफाइंग है, तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट निग्लेक्ट इट। बट ये अच्छा है कि इस बार टायर 3 नहीं है, 4 नहीं है, लाइक बहुत ज्यादा प्रोसेस है, उसको कम कर दिया गया है। ऑब्वियसली कम टाइम लगेगा, आई और होप। स्मूथ हो गया अब तो। हाँ, काफी अब स्मूथ तो हो गया। काफी स्मूथ हो गया ना। इसके अलावा जो टायर 3 में कभी किसी ने बहुत अच्छा लगा, तभी 40 नंबर मिल रहे हैं, 40-50 मार्क्स मिल रहे हैं, उस चीज से भी बच गए, क्योंकि वो आपकी पूरी रैंक खराब कर सकता है। आई नो मेनी एस्पिरेंट्स जिनके बहुत अच्छे मार्क्स थे टायर 2 तक, लेकिन फिर टायर 3 में दे जस्ट गॉट लाइक 35-36। ओके, सो वही मैं कह रही हूँ कि इस बार जैसे टायर 3 जो है वो वाला पोर्शन भी अब हट चुका है। सो हम्म। अब ये वाली चीज भी नहीं है कि आप लोगों को जो मार्क्स हैं वो बहुत ही लक के बेसिस पे से मिल रहे हैं। सो अब तो सारा मेहनत का गेम है, अब पूरा मेहनत हो गया। करेक्ट, करेक्ट। सो क्योंकि ये मेरा चीज। मेरा भी 2 बार लक लक बहुत अच्छा रहा है। सीजल 20 सीजल 21 दोनों में मेरा लक अच्छा रहा, क्योंकि सीजल 20 में मुझे डिस्क्रिप्टिव में 68 मार्क्स मिले थे। ओके। और 21 में मुझे 64 मार्क्स मिले डिस्क्रिप्टिव में। ओके, 64 तो काफी अच्छा स्कोर है। सही है। हाँ। चलिए, बढ़िया। ओके, सो आई थिंक हमने काफी सारी चीजें जो है वो कवर कर ली हैं, और अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, लाइक लास्ट टिप आप क्या देना चाहोगे स्टूडेंट्स को जो अब अभी एग्जाम अटेम्प्ट करने वाले हैं? सो। ये कहना चाहेंगे कि जैसे आप एक अपना सोल फोकस बनाओ एक चीज को। जैसे मैंने सीजीएल को बनाया तो मैं सीजीएल की ही प्रिपरेशन करता था। फॉर्म आप जो जो फॉर्म भरते हैं कई सारा, तो आप फॉर्म तो कई सारे भर सकते हो, एग्जाम कई सारे अटेंड करो, मतलब पेपर कई सारे अटेंड कर लो, लेकिन जो फोकस होना चाहिए, जो तैयारी आपकी होनी चाहिए, वो एक एग्जाम की होनी चाहिए। हम्म। तो ये चीज जो है लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट करेगी। अगर आप अभी उस पर मेहनत करते हो तो वो मेहनत आपको सफलता दिलाई जरूर, बेकार नहीं जाएगी। ये काफी अच्छी बात बोली। कई बार क्या होता है कि बच्चे ना बस, जैसे कोचिंग जा रहा है कोई ऑफलाइन कोचिंग की, तो वो तैयारी करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं, उसको भी नहीं पता वो रेलवे के लिए पढ़ रहा है या एसएससी के लिए पढ़ रहा है। जो एग्जाम आ रहा है सब दे रहे हैं और किसी में भी नहीं हो रहा है। सो इट्स बेटर कि आप भले ही एग्जाम सारे दो, क्योंकि उससे आपका जो पेपर देने का डर है वो भी निकल जाता है। आप बार बार उन्हीं एग्जाम सेंटर पे जा रहे होते हो, तो वहां से भी फेमिलियर हो जाते हो। हाँ सिस्टम हाँ में जब वो हाँ एक हाँ। घंटे पहले आपको बिठा देते हैं, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ बैठे रहना है, वो चीज भी आपको आ जाती है कि बैठे कैसे रहे 1 घंटे हाँ। तक। सो ये सारी चीजें हैं, तो इनका भी क्या एक्सपीरियंस तो लेना जरूरी है, बट यही होता है कि आप जब बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं ना, लाइक व्हेन यू आर हैविंग टू मेनी, क्या था, टू मेनी थोन्स इन योर, टू मेनी फिंगर्स इन फायर, ऐसा कुछ था ना। काफी सारी जब चीजें आपके पास हो रही होती है करने के लिए, आप कोई भी एक चीज ढंग से नहीं कर पाते हो। सो हम्म। ये वाली चीज तो को वही ध्यान एक रखिए। एक चीज को फोकस बनाएंगे तो हम्म। सारा चीज हो जाएगा। फिर मैं मतलब आप एक एक चीज की अगर प्रिपरेशन कर लोगे, फिर आप जब एक को अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, तो आप देखोगे कि आप जो भी फॉर्म भर रहे हो सारा क्लियर हो जाएगा आपका। ऐसा करेक्ट, होता है। करेक्ट। एक साथ लोगों के जो 5 एग्जाम निकलते हैं वो ऐसे ही निकलते हैं। करेक्ट, हाँ, ये चीज होती है। मैं भी इसमें ऐड करना चाहूंगी, जैसे कई बार क्या होता है, आपने एक बार अच्छे से प्रिपरेशन कर ली, 6 महीने 8 महीने लगकर, फिर आपके 2-3 एग्जाम भी साथ में निकल रहे होते हैं, क्योंकि आप पूरा पढ़ हाँ चुके हाँ। हो।
फिर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, बार बार एग्जाम देते रहो। बट ये नहीं कि 2 महीने आपने बैंक के लिए कर लिया, फिर एसएससी का नोटिफिकेशन आ गया तो इसके लिए करने लगे, फिर आरबीआई का आ गया तो इसी उसका इसी करने चक्कर लगे। इसी चक्कर से बहुत से स्टूडेंट भटकते रहते हैं, उनको टाइम ज्यादा लग जाता है, यही कारण है। भाई ये सही बोल रहा हो कि फिर क्या टाइम ज्यादा लगता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाती है हमारे मन में कि ये क्या करना है अब इसमें। सो इसी के साथ ही हम इस कॉन्वर्सेशन को खत्म करते हैं। और काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी चीजें हमें जानने में मिली। स्पेशली ये कि सिली मिस्टेक्स पे लिखना है कि मैं ये गलती नहीं करूंगा। ये गलती हमें नहीं करना है। ओके, सो विद दिस आई सेम शैल हियर से मैम, नाइस टॉकिंग टू यू। सेम हियर। और कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, एंड आई होप कि अब थैंक यू। आपने 2021 भी दिया है, सो उसके बाद भी हम एक बार बात करें। और भी कई सारी, लाइक आई विश यू ऑल द सक्सेस एंड लक। थैंक यू। ओके, थैंक यू।